अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ सब फाइलम वर्टेब्रेटा का थर्ड क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया इट इज़ सब फाइलम वर्टेब्रेटा। इसके 6 क्लासेस थे। पहला क्लास है क्लास कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेजिनस फिशेज जिनको हम कहते थे। दूसरा क्लास ऑस्टिकथीज बोनी फिशेज। तीसरा क्लास इसी सब फाइलम वर्टेब्रेटा का है दैट इज़ क्लास एम्फीबिया। Amphibians are those organisms which live both on land as well as on water. Live both on land, both in water as well as on land. They spend most of their time in water, but do spend some time in water on land also. Means they have a dual habitat. They are both aquatic as well as terrestrial forms. That is why they are amphibious in nature. Means they have both life, the terrestrial life as well as the aquatic life. Amphibians. That is why they are called as amphibians. Number 2, जो इनकी स्किन है, स्किन इनकी होती है थिन। स्किन इज थिन, मॉइस्ट होती है, ग्लैंड्यूलर होती है। इसमें ग्लैंड्स होते हैं जिसे ये मॉइस्ट रहती है। ग्लैंड्यूलर म्यूकस ग्लैंड्स एंड रेस्पिरेटरी इन फंक्शन। क्योंकि ये मॉइस्ट स्किन होती है, ये जो एम्फीबियंस होते हैं, ये कुछ एम्फीबियंस ऐसे भी हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू स्किन, मॉइस्ट स्किन। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो वहाँ पे रोल बनता है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी रोल इसका बनता है वहाँ पर भी। ठीक है ना। आपने देखा अभी हमने 2 क्लास पढ़े वर्टिब्रेटा के फिशेस के, कॉन्ड्रिथीज ऑस्ट्रिथीज। उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स थे, एक्जोस्केलेटन था। यहाँ पे स्किन पे कोई एक्जोस्केलेटन नहीं है, नो स्केल्स। स्किन हैज़ नो एक्जोस्केलेटन, स्किन हैज़ नो एक्जोस्केलेटन, नो स्केल्स। यहाँ पे कोई एक्जोस्केलेटन नहीं है, राइट। बॉडी के पास 2 पियर्स लिम्ब्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स। हैव 2 पियर्स मीन्स 4 लिम्ब्स। हम कहते हैं हाथ और पाँव को, हम कहते हैं जो हाथ और पाँव हमारे हैं इनको हम कहते हैं लिम्ब्स। जो हमारी जो टांगे होती है और जो हमारे हाथ होते हैं, बाजू होते हैं, इनको हम कहते हैं लिम्ब्स। जो आगे वाले लिम्ब्स होते हैं इनको हम कहते हैं फोर लिम्ब्स। जो पीछे वाले लिम्ब्स होते हैं इनको कहते हैं हाइंड लिम्ब्स। ठीक है ना। यहाँ पर जो ये एम्फीबियंस है इनके पास भी है टू पियर्स ऑफ, जिनको हम कहते हैं पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल का मतलब है 5 डिजिट। पेंटाडेक्टाइल जैसे हम में हैं, हमारे जो हाथ हैं इन पे 5 उंगलियां हैं, इसको हम कहते हैं पेंटाडेक्टाइल हैंड। इसी तरह ये जो एम्फीबियंस है इनके पास जो लिम्ब्स हैं वो भी हैं, हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स। 4 लिम्ब्स होते हैं, 2 आगे के, 2 पीछे के, 2 फोर लिम्ब्स, 2 हैंड लिम्ब्स, और हर लिम्ब पे हैं 5 डिजिट्स, 5 लिम्ब्स। ठीक है ना। और इन ये जो इनके डिजिट्स हैं, ये जो इनके फिंगर्स जिनको हम कहते हैं, दे डू नॉट हैव नील्स और क्लॉज। डिजिट्स डू नॉट हैव नील्स, डिजिट्स हैव नो नेल्स। इनके पास डिजिट्स के पास नेल्स नहीं है, राइट। इनका जो माउथ है वाइड होता है, जैसे आपने फ्रॉग में देखा, माउथ इज वाइड। इनकी जो टंग है वो ये बाहर निकाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोट्रूसिबल टंग। माउथ इज वाइड, प्रोट्रूसिबल टंग इनके पास होती है, प्रोट्रूसिबल टंग। रेस्पिरेशन में आप अगर देखें, जो एडल्ट एम्फीबियंस हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं स्किन एंड लंग्स से। ठीक है ना। एडल्ट एम्फीबियंस जो है, एडल्ट एम्फीबियंस रेस्पायर थ्रू स्किन एंड लंग्स। सम हैव गिल्स आल्सो, कुछ के पास गिल्स भी हैं। तो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन, लंग्स एंड गिल्स। कल हमने देखा था जो फिशेस के हमने 2 क्लास पढ़े थे, कॉन्ड्रिथीज ऑस्ट्रिथीज। उन दोनों में हार्ट था 2 चैम्बर्ड, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी एडवांसमेंट है, हार्ट यहाँ पे 3 चैम्बर्ड है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। और इन 3 चैम्बर में क्या है, 2 हैं ऑरिकल्स, एक है वेंट्रिकल।
2 auricles and 1 ventricle। दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है, इसलिए हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड। यहाँ पे फिशेज में हमने देखा था 2 ही चैम्बर्ड हार्ट थे, 2 ही चैम्बर्ड हार्ट था, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। यहाँ पर आप देखेंगे हार्ट 3 चैम्बर्ड बन गया है, 2 ऑरिकल से और एक वेंट्रिकल, राइट। जो इनके एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स और यूरियोटेलिक इन एक्सक्रीशन। यूरियोटेलिक इन एक्सक्रीशन मीन्स ये करते हैं यूरिया एक्सक्रीट, अमोनिया नहीं, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एज नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है ना। ये है ओवीपेरस। ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग, अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें होती है एक्सटर्नल, पढ़ा होगा आपने 8th में, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। जो मेल और फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होता है दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट, इसीलिए इनको वाटर चाहिए। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इनमें जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वा जो यंग वन होता है, लार्वा होता है। अगर आप फ्रॉग में देखेंगे तो टेडपोल होता है, टेडपोल, ये पूछा जाता है कभी एग्जाम में, टेडपोल इन फ्रॉग। एक और है एम्फीबियन, जिसको कहते हैं सैलामेंडर, SALAMANDER। सैलामेंडर का जो लार्वा होता है इसको आप कहते हैं एक्सोल्टल, एक्सोल्टल, एक्सोल्टल लार्वा इन सैलामेंडर, याद रखना। These are also cold-blooded animals, cold-blooded animals, they are also cold-blooded animals। ये हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन हो गया अगर ये समर में, अगर ये विंटर में स्लीप करते हैं, विंटर स्लीप। ये कुछ फॉर्म्स करते हैं विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, और कुछ समर में भी स्लीप करते हैं, इसको कहते हैं एस्टिवेशन। कुछ फॉर्म्स ऐसी भी हैं जो एस्टिवेशन करते हैं, एस्टिवेट करते हैं, जिसको आप कहते हैं समर स्लीप। सो सम हाइबरनेट एंड सम, आप कह सकते हैं दीज आर द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स। ये पहले के लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। इसके पहले जो वर्टिब्रेट्स हमने देखे, जो क्लासेस, 2 क्लास हमने फिशेस के देखे, वो दोनों एक्वेटिक फॉर्म्स थे। ये फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स हैं बट आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ये फर्टिलाइजेशन के लिए ये पानी में इनको ज़रूरी, पानी का होना इनके लिए ज़रूरी है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे क्लास एम्फीबिया के। एग्जाम्पल इसमें आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग है, राना टिग्रीना, जैसे टोड है, जैसे सैलेमेंडर है, सैलेमेंडर, सैलेमेंडर्स, ठीक है ना। हाइला है एक, जिसको आप कहते हैं ट्री फ्रॉग, हाइला, जिसको कहते हैं ट्री फ्रॉग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके एम्फीबियंस की। अगर आप डायग्राम देखेंगे, देखो ये है कॉमन फ्रॉग जिसको आप कहते हैं राना टिग्रीना, ये हो गई टोड, ये हो गया सैलेमेंडर, ये भी एक एम्फीबियन है, और ये हो गई हाइला, ट्री फ्रॉग। तो दीज आर सम कॉमन एम्फीबियंस जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाए। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट विल बी, वी विल बी डीलिंग विद क्लास रेप्टिलिया। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।